Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today I will discuss about the definition of measure. Before starting the topic, please like this video and subscribe my channel. What is measure? Definition: let stylish A be a sigma algebra of subsets of X. स्टाइलिश ए हमारे पास सिग्मा अलजबरा है, एक्स के सबसेट्स की ये कलेक्शन है बेसिकली, और तीन कंडीशन जो है वो सिग्मा अलजबरा की सेटिस्फाइड करता है ये। एंड म्यू बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, और म्यू हमारे पास कोई एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन स्टाइलिश ए के ऊपर। वी कैन से डैट म्यू इज़ मेजर्ड ऑन स्टाइलिश ए। हम इस म्यू को कह सकते हैं कि ये मेजर है ऑन स्टाइलिश ए इफ़ अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हों मेजर की। फर्स्ट कंडीशन ये है कि म्यू एम्प्टी सेट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आए, और सेकंड कंडीशन ये है कि म्यू अप्लाई किया जाए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू स्टाइलिश ए। कोई भी सबसेट हम स्टाइलिश ए में से लें, इसके अंदर बेसिकली एक्स के सबसेट्स पड़े हैं, कोई भी सबसेट लें उसके ऊपर म्यू अप्लाई करें फंक्शन, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, ऑलवेज़ नॉन नेगेटिव। या तो ये ज़ीरो आएगा या ज़ीरो से ग्रेटर आएगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव। म्यू को काउंटेबली एडिटिव होना चाहिए। इसकी भी डेफिनेशन आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि काउंटेबली एडिटिव क्या होता है। तो इफ़ म्यू इज़ मेजर्ड ऑन सिग्मा अलजबरा, अगर म्यू मेजर होगा सिग्मा अलजबरा के ऊपर स्टाइलिश ए के ऊपर, देन द ट्रिपलेट एक्स स्टाइलिश ए और म्यू, इस ट्रिपलेट को हम कहेंगे कि ये इज़ कॉल्ड मेजर स्पेस। इसको हम मेजर स्पेस कहेंगे। बेसिकली मेजर के लिए तीन कंडीशन है, अगर तीन कंडीशन ये सेटिस्फाइड हों तो हम कहेंगे कि म्यू मेजर है, और इसको हम इस ट्रिपलेट को हम कहेंगे कि ये मेजर स्पेस है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिलेटेड। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लेट एक्स हमारे पास नेचुरल सेट के इक्वल है। एक्स एक ऐसे सेट के इक्वल है जो नेचुरल नंबर का सेट है, और स्टाइलिश ए ये पावर सेट के इक्वल है। स्टाइलिश ए बेसिकली एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन होती है, और ये पूरे का पूरा पावर सेट है। डिफाइन म्यू, एक फंक्शन डिफाइन किया गया म्यू फ्रॉम स्टाइलिश ए टू आर बाय, और ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया है, अगर तो हमारे पास स्टाइलिश ए के अंदर जो सबसेट्स पड़े हुए हैं एक्स के ये फाइनाइट हो, इफ़ ए इज़ फाइनाइट, तो म्यू इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आएंगे इन ए, मतलब ये भी फाइनाइट हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट्स आएंगे। इन केस अगर इफ़ ए इज़ इनफाइनाइट, अगर हमारे पास इसके अंदर कोई सबसेट हम लें एक्स का जो कि इनफाइनाइट हो, देन म्यू इसके ऊपर अप्लाई करें, म्यू फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करें ए के ऊपर, तो हमारे पास इस केस में इन्फिनिटी आएगा। ये फंक्शन डिफाइन किया गया म्यू ऑफ ए। हमने प्रूव करना है कि म्यू इज़ मेजर्ड एंड इज़ कॉल्ड काउंटिंग मेजर। म्यू को हमने मेजर प्रूव करना है। अब म्यू को मेजर प्रूव करने के लिए तीन कंडीशंस हैं मेजर की। अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम कहेंगे कि म्यू मेजर है ऑन स्टाइलिश ए के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन में हमने ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि म्यू एम्प्टी सेट के ऊपर अप्लाई हो तो ये ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि फाई एक एम्प्टी सेट है जो बिलोंग करता है स्टाइलिश ए में। आपको पता है जो स्टाइलिश ए में एम्प्टी सेट भी बिलोंग करेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू, म्यू की डेफिनेशन के ज़रिए म्यू फाई के ऊपर अप्लाई होगा तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा, वेयर ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर में। म्यू की डेफिनेशन मतलब
हमने कहा था कि इधर स्टाइलिश ए में से अगर हम फाइनाइट को सबसेट लें तो हमारे पास इधर भी कोई नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आएंगे इन ए में, फाइनाइट ही आएगा। और अगर जो हम इसमें से सबसेट लें जो इनफाइनाइट हो तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। अगर इसमें से हम सबसेट लेते हैं जो एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो म्यू इसके ऊपर अप्लाई होगा एम्प्टी सेट के ऊपर, तो हमारे पास इसके मुताबिक फंक्शन के मुताबिक हमारे पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट है इसमें से लिया है और फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो बेसिकली ज़ीरो ही आएगा हमारे पास। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू हमने लिखा कि म्यू ऑफ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है वेयर ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर में, विच इज़ सेटिस्फाइड। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकंड कंडीशन को प्रूव करना है। तो प्रूव करना है कि म्यू ऑफ ए नॉन नेगेटिव होगा फॉर एवरी सबसेट ए बिलोंग टू स्टाइलिश ए। कोई भी हम स्टाइलिश ए में से सबसेट लें और म्यू उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो ऑलवेज़ नॉन नेगेटिव आएगा, या तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। ये हम प्रूव करना चाहते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं कि ए हमारे पास ये बिलोंग करता है स्टाइलिश ए में, जो कि एक्स का सबसेट है। केस वन, इफ़ ए इज़ एम्प्टी, अगर तो ये हमने जो सबसेट लिया है स्टाइलिश ए में से वो एम्प्टी है, देन हमें पता है म्यू ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट कंडीशन। केस टू, अगर तो ए हमारे पास फाइनाइट है, स्टाइलिश ए में से हम कोई सबसेट लेते हैं तो वो हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। एम्प्टी होगा तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा म्यू ऑफ ए। अगर ए फाइनाइट होगा या ए इनफाइनाइट होगा, देन म्यू ऑफ ए जो है, म्यू अप्लाई करें ए के ऊपर तो वो ज़ीरो से ग्रेटर ही होगा। अगर तो ए फाइनाइट है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आएंगे इन ए में। इस तरह हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया। अगर ए फाइनाइट है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आएंगे ए में, अगर ए इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी आएगा। लाइक ये ज़ीरो से बड़े ही आएंगे दोनों केसेस में ये नंबर्स। तो इट मीन्स दैट कि ए फाइनाइट हो या ए इनफाइनाइट हो तो दोनों केसेस में हमारे पास म्यू ऑफ ए ज़ीरो से ग्रेटर ही आएगा। तो केस वन और केस टू इन दोनों को कंबाइन करें। म्यू ऑफ ए ज़ीरो है और म्यू ऑफ ए ग्रेटर है ज़ीरो के, हैंस म्यू ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, विच इज़ सेटिस्फाइड। ये सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई। अब थर्ड कंडीशन प्रूव करने के लिए, टू प्रूव करना है म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव। म्यू को काउंटेबली एडिटिव प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं ई एन। ये हमारे पास सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स इन स्टाइलिश ए। हम लेट कर लेते हैं स्टाइलिश ए के अंदर ई एन, ये हमारे पास सीक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स की। ऐसे सेट्स जो डिसजॉइंट हो, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो दूसरे के अंदर सेम ना हो, डिफरेंट एलिमेंट के जो सेट हैं डिसजॉइंट सेट्स हों उसके अंदर, और उसके सीक्वेंस हमने लेट की। अब केस वन, इफ़ ईच ई एन सेट्स इज़ फाइनाइट, अगर तो ये सारे के सारे फाइनाइट होंगे देन क्या होगा, यूनियन इनका लें तो ये भी फाइनाइट ही होंगे। यूनियन एन वन से लेके इन्फिनिटी तक इन तमाम का यूनियन लें तो हमारे पास वो भी फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है तो इनका यूनियन भी फाइनाइट आएगा। नाउ अब म्यू फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करें यूनियन ऑफ ई एन के ऊपर, तो बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू फंक्शन की जो है डेफिनेशन के ज़रिए म्यू इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये भी फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि म्यू अगर फाइनाइट सेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आएंगे जो कि फाइनाइट ही होंगे। तो इट मीन डैट ये म्यू इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये हमारे पास फाइनाइट ही आएगा। आल्सो अगर म्यू अप्लाई करें ई एन के ऊपर, ई एन हमें पता है ईच ई एन सेट्स जो है वो फाइनाइट है, तो म्यू इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये भी बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू ये भी फाइनाइट होगा। हर सेट म्यू के ऊपर अप्लाई करें तो वो ईच सेट जो है म्यू अप्लाई करने के बाद फाइनाइट होगा। तो इसके बाद इसका सम करें, तो अगर ये तमाम के तमाम सेट्स
म्यू अप्लाई करने के बाद फाइनाइट है, तो समीशन इनका करेंगे तमाम का, ये भी फाइनाइट ही होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो म्यू अप्लाई किया है यूनियन ऑफ ई एन के ऊपर, ये फाइनाइट है, और समीशन इसके ऊपर अप्लाई किया है म्यू ई एन के ऊपर अप्लाई करने के बाद समीशन अप्लाई किया, ये भी फाइनाइट है। दोनों फाइनाइट हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, विच इज़ सेटिस्फाइड। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन केस 1 हमने लिया कि अगर तो ये फाइनाइट हैं तो उस केस में ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तीसरी कंडीशन बेसिकली हमने प्रूव करना था म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव है। बट अगर तो केस 2 हमारे पास आ जाए, केस 2 हमारे पास ये है कि इफ़ ईच ई एन सेट्स इज़ इनफाइनाइट, अगर तमाम के तमाम ई एन जो सेट्स हैं जो हमने स्टाइलिश ए में से लेने हैं वो इनफाइनाइट हैं, देन क्या होगा हमें पता है, अगर ये इनफाइनाइट है इन तमाम का यूनियन लेंगे तो वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो इनफाइनाइट के ऊपर जब म्यू अप्लाई करेंगे फंक्शन तो ये भी इन्फिनिटी के इक्वल आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू। म्यू इनफाइनाइट सेट के ऊपर अप्लाई होता है तो ये इन्फिनिटी आता है। एंड म्यू अगर अप्लाई करें यूनियन ऑफ ई एन के ऊपर तो ये भी इनफाइनाइट है, तो म्यू अप्लाई करने के बाद ये भी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। बल्कि इसका हम समीशन भी करेंगे, इन तमाम का हम सम करें, इन तमाम का सम करें हम, तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। जब ईच ई एन का हमने यूनियन किया फिर उसके ऊपर म्यू अप्लाई किया फंक्शन तो ये इन्फिनिटी आया, तो इन तमाम का सम करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी के इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे आपस में, विच इज़ सेटिस्फाइड। केस 2 के थ्रू ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड जो सॉरी थर्ड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन बेसिकली हमने प्रूव करनी थी कि म्यू जो है वो क्या है, काउंटेबली एडिटिव है। तो ये बेसिकली काउंटेबली एडिटिव की ही डेफिनेशन है। म्यू को हम काउंटेबली एडिटिव कहेंगे अगर ये स्टेटमेंट आप इसमें इक्वल होंगी। हैंस हम ये कह सकते हैं कि म्यू इज़ मैयर ऑन स्टाइलिश ए एंड इज़ कॉल्ड काउंटिंग मैयर। बेसिकली म्यू जो है वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है मैयर की, तो ये म्यू मैयर होगा ऑन स्टाइलिश ए के ऊपर और ये काउंटिंग मैयर होगा। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है और PU 2024 में आ चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी में। फाइनाइट मैयर स्पेस डेफिनेशन, अ मैयर स्पेस एक्स स्टाइलिश ए और म्यू, ये ट्रिपलर, इसको हम मैयर स्पेस कहेंगे, ये आप पढ़ चुकी हैं पहले। इस मैयर स्पेस को हम इस सेट टू बी फाइनाइट कहेंगे इफ़ अगर म्यू अप्लाई किया जाए एक्स के ऊपर, म्यू एक्स सेट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये लेस इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी से लेस होना चाहिए। और इन जनरल अ सेट ई इज़ सेट टू बी ऑफ फाइनाइट मैयर, एक सेट ई को हम फाइनाइट मैयर कहेंगे इफ़ अगर ई बिलोंग करता हो स्टाइलिश ए में, देन म्यू इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। इन्फिनिटी से लेस होना चाहिए मतलब ये फाइनाइट सेट होना चाहिए। और सिग्मा फाइनाइट क्या होता है, डेफिनेशन अ मैयर स्पेस एक्स स्टाइलिश ए और म्यू is said to be sigma finite if there is a sequence En of sets in stylish A with x इक्वल हो यूनियन ऑफ En के, देन ईच म्यू अप्लाई किया जाए En के ऊपर, ईच सेट के ऊपर म्यू अप्लाई किया जाए तो ये लेस देन इन्फिनिटी के आना चाहिए फॉर ऑल n के लिए। यानी कि सिग्मा फाइनाइट मैयर स्पेस कब होगी, अगर ये सीक्वेंस स्टाइलिश ए में बिलोंग करती है। पहली बात तो ये
इन तमाम सेट्स का यूनियन एक्स के इक्वल आना चाहिए। देन ईच सेट के ऊपर म्यू अप्लाई किया जाए तो वो लेस देन इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, तब ये सिग्मा फाइनाइट होगी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल पढ़ी। क्लियरली आपको इसकी समझ लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।